हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और काफ़ी ज़्यादा मज़े में भी होंगे। हाँ जी, तो वो सब बिज़ी गर्ल्स एंड वर्किंग लेडीज़ जिनको बाहर जाके काम करना पड़ता है, कोई जॉब वगैरह करनी पड़ती है, इसके अलावा हाउसवाइफ, बिज़ी मॉम या फिर कुछ भी ना करने वाली लेज़ी गर्ल्स, आप सबके लिए मेरे पास बहुत ही अमेजिंग 9 ऐसे हैक्स हैं जो कि आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देंगे। आप कैसे अपनी बिज़ी लाइफ में, बिज़ी स्केड्यूल में अपने लिए टाइम निकाल सकती हैं, अपनी सेल्फ केयर को कैसे कर सकती हैं और वीकेंड पे आपने कौन कौन से टास्क करने हैं, किस तरह से अपनी केयर करनी है और किस तरह से अपनी हर चीज़ को असेंबल करना है ताकि सारा हफ्ता आपका इजीली गुजरे। तो चलें जी, आपको मैं सारा कुछ अच्छी तरह से डिटेल में गाइड करती हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हैक नंबर 1, वॉश, प्रेस एंड प्रिपेयर योर क्लॉथ्स ऑन वीकेंड। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं हम भी आज के रूटीन में बिजी होते हैं, भले हम वर्किंग लेडी हों या फिर हाउस वाइफ हों, बिजी मॉम हों, तो हमारे पास बस इतना सा टाइम होता है कि वीकेंड्स पे हम कुछ ना कुछ कर सकें। तो आपने अपने वीकेंड्स को अच्छी तरह से लेके चलना है। लाइक आपने अपने जो भी कपड़ों को वॉश करना है आपने वीकेंड पे कर लेना है, प्रेस कर लें। इसी तरह से आप अपने सारे कपड़ों को असेंबल करके, प्रिपेयर करके अपने कबर्ड में हैंग कर दें ताकि आपका सारा हफ्ता जो है ना इजीली गुजरे और आपको बार बार साथ साथ अपने कपड़ों को प्रेस ना करना पड़े, अपने कपड़ों को ढूंढना ना पड़े। इसलिए आपने इस तरह से अपने कपड़ों को असेंबल कर लेना है, आयरन कर लेना है और अच्छी तरह से अपने कबर्ड में हैंग कर देना। बस आपको निकालना पड़े और आप इजीली अपने कपड़ों को पहन सकें। इससे एक तो आपका टाइम भी बचेगा, प्लस आपके लिए हर चीज़ बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगी कि आपने सारी अपनी चीज़ें जो हैं वो एक ही जगह पे रखी हैं, तो बस आपने वहाँ से निकालनी है और उसको इजीली पहन लेना है। हैक नंबर 2, अच्छा ये वाला हैक उन लड़कियों के बहुत ज़्यादा काम आएगा या फिर उन लेडीज़ के बहुत ज़्यादा काम आएगा जो वर्किंग लेडीज़ हैं, जिनको बाहर जाके काम करना पड़ता है, या फिर अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है तब भी आप इस हैक को फॉलो कर सकते हैं। आपने सिंपली अपने साथ एक पाउच कैरी करना है जिसको आपने अपने किसी भी हैंड बैग में रख लेना है। उसमें आपने क्या क्या चीज़ें अपने साथ रखनी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो उसके अंदर आपके पास कोई अच्छा सा सन ब्लॉक होना चाहिए जिसको आप जो है रीअप्लाई कर सकें, क्योंकि सन की रेस बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं जो डायरेक्ट फेस पे पड़ती है। इसके अलावा आप इस तरह के मिनी परफ्यूम रिफिलर अपने साथ रख सकते हैं ताकि जब भी आपको ज़रूरत पेश आए तो आप इसको अप्लाई कर सकें। इसके अलावा आपने कोई अच्छा सा टिंट अपने साथ रखना है, कुछ मेकअप की एसेसरीज़ जैसे कि टिंट हो गया और कॉम्पैक्ट पाउडर हो गया। इस तरह की भी एक दो चीज़ें आप अपने साथ रखें ताकि आपको टच करना पड़े। अगर आपका मेकअप वगैरह जो भी है आपने किया हुआ, अगर वो ख़राब हो गया तो आपको उसको दोबारा रीअप्लाई करना पड़े। इसके अलावा अक्सर हमारे लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, उसके लिए आपने कोई अच्छी सी लिप बाम रखनी है। इसी तरह से आप बबल गम अपने पास रखें ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप इनको ले सकें। कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र आप अपने साथ कैरी कर लें या फिर कोई अच्छी सी हैंड क्रीम आप अपने साथ रख सकते हैं। जब भी आप अपने हैंड्स को वॉश करें उसके बाद आप थोड़ी सी क्रीम को अप्लाई कर सकते हैं। इससे एक तो आपके हैंड्स बहुत सॉफ्ट रहते हैं और आपके हैंड्स बहुत निखरे हुए लगते हैं। और लास्ट पे बस हमारे पास एक दो चीज़ें रह गई जिसमें आपने कोई अच्छा सा कॉम्पैक्ट पाउडर अपने साथ रख लेना है और साथ में आपको स्पंज रख लें, क्योंकि जब बार बार स्वेटिंग होती है तो आप इसके साथ अपने फेस को फ्रेश कर सकें। तो इस तरह से आपने पाउच बना लेना है और सिंपली जो भी आपका हैंड बैग है जिसको भी आप अपने साथ में कैरी करते हैं बाहर जाते वक्त, उसके अंदर आपने इसको रख लेना है। तो इससे आपके लिए काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगी, आपका टाइम भी बच जाएगा और आपके पास हर चीज़ पहले से मौजूद होगी। हैक नंबर 3, वीकली हेयर स्पा एट होम। आजकल इस चीज़ का ट्रेंड बहुत ज़्यादा कॉमन है कि अगर आपने कोई भी हेयर से रिलेटेड कुछ करवाना है, स्पा करवाना है, कुछ भी करवाना है, तो उसके लिए आपको सैलून जाना पड़ेगा। क्यों भैया, आप इस काम को घर में भी कर सकते हैं। आपने सिंपली एलोवेरा जेल ले लेनी है, उसके अंदर आपने कोई भी एसेंशियल ऑयल ऐड करना है जो भी आप यूज़ करते हैं, साथ में आपने विटामिन ई का कैप्सूल ऐड कर लेना है और ये आपको इतने अच्छे और इतने अमेजिंग रिजल्ट देगा ना कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है और वीकेंड पे आप इसको एक दफ़ा अपने हेयर्स पे अप्लाई करके देखें। आपके पास एक बहुत ही नरिशिंग किस्म का, बहुत ही फ़ायदेमंद किस्म का हेयर मास्क बन के तैयार हो जाएगा। आपने इसको अच्छी तरह से अपने रूट्स पे भी अप्लाई करना है और लेंथ्स पे भी, और कुछ टाइम के बाद आपने अपने बालों को वॉश कर लेना है। नंबर 4, ट्रिम, शेप एंड प्रिपेयर योर नेल्स। जैसे कि आपने अपनी बाकी चीज़ों का ख्याल रखना है, उसी तरह से आपने अपने नेल्स का भी ख्याल रखना है, जिसके लिए आप इस तरह की किट ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर ये एक किट है, इसमें वो सब नेल एसेंशियल्स मौजूद हैं जो कि मुझे चाहिए और आपको भी चाहिए। सबसे पहले तो नेल फाइलर की हेल्प से आपने अपने नेल्स को अंदर से अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है और ऊपर से फाइल कर लेना है। अगर आप अपने नेल्स को ट्रिम करती हैं तो बेस्ट है कि आप अपने नेल्स को एक प्रॉपर शेप में ट्रिम कर लें ताकि जब वो नेक्स्ट ग्रो करें तो उसी शेप में ही ग्रो करें और इक्वल लगें, लेवल पे लगें। तो इस तरह से आपकी नेल्स की सफाई भी अच्छी रहती है। इसके अलावा ये मेरे पास नेल बफर है, इसकी हेल्प से आपने अपने नेल्स के ऊपर वाले सरफेस को क्लीन कर लेना है ताकि जितना भी येलोइश पार्ट है आपके नेल्स के ऊपर नेल पेंट वगैरह लगाने से तो वो ठीक हो जाए। तो अब नेल्स में आप रौनक देखें। हैक नंबर 5, DIY BB क्रीम।
DIY बेबी क्रीम बनाने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। इनके साथ मैं आपको इतनी ईज़ी एक बेबी क्रीम बनानी बताऊंगी कि बस आपने उसको लगाना है और सब कुछ भूल जाएंगे आप। सबसे पहले तो किसी भी कंटेनर में आपने कोई भी सन ब्लॉक ले लेना है जो भी अप्लाई करते हैं। उसके अलावा आपने कोई भी फाउंडेशन लेनी है जो आपके स्किन टोन के साथ मैच हो, आपने थोड़ी सी वो ले लेनी है और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। लास्ट में आपने कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लेना है और इसको इसमें डाल के दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो ये आपके पास एक बहुत अच्छी ब्राइटनिंग बेबी क्रीम बन जाएगी। बस आपने जब भी अपने मुँह को धोना है इसको अप्लाई कर लेना। बाहर जाते भी इसी तरह से आप घर में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। हैक नंबर 6, 3 स्टेप फेशियल एट होम। वीकेंड पे आप फेशियल भी कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको बहुत इजी 3 स्टेप्स की एक गेम बताऊंगी जिसको बस आपने फॉलो करना है। सबसे पहले तो आप कोई क्लींजर वगैरह यूज़ कर लें, देन आप स्क्रबिंग कर लें और लास्ट में आप कोई भी मास्क अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर ये 3 चीज़ें जिसके साथ मैं अपना फेशियल करने वाली हूँ। जो भी मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ अगर आप इनको फॉलो कर लेंगे तो आपको सैलून जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो मेरे पास ये डर्माकोस का हेक्सागोनल क्लींजर है जिसको मैं अप्लाई करूँगी और मोस्टली आप देख सकते हैं कि फिनिश हो गया। मैं इसी के साथ अपने फेस की क्लिनजिंग करती हूँ। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और फॉर ऑल स्किन टाइप्स है। तो आपने थोड़ी देर अपने फेस की अच्छी तरह से क्लिनजिंग कर लेनी है, मसाज कर लेना है ताकि आपका फेस जो है ना अच्छी तरह से क्लीन हो जाए और सेकंड स्टेप के लिए भी प्रिपेयर हो जाए। सेकंड स्टेप पे मैं यूज़ कर रही हूँ स्क्रब। मेरे पास ये स्टाइप्स का एवोकेडो प्लस हनी स्क्रब है। मैं इसको यूज़ करूँगी। ये सेंसिटिव स्किन के लिए और सॉफ्ट स्किन के लिए बेस्ट है क्योंकि इसमें जो भी ग्रैन्यूल्स हैं बहुत छोटे छोटे से हैं जिसकी वजह से ये आपकी स्किन को कोई भी इरिटेशन नहीं देता है। लास्ट में मेरे पास है क्ले मास्क, ये ऑर्गेनिक ब्लूम का है तो मैं इसको अप्लाई कर लूँगी। इसके साथ आपका फेस एकदम से ठंडा ठंडा हो जाता है। तो ये है 3 स्टेप फेशियल जिसको आप आराम से घर में कर सकते हैं, वीकेंड्स पे कर सकते हैं। इसके साथ आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। हैक नंबर 7, मैनी पेडी। इसी तरह से हम थोड़ा सा मैनी पेडी कर लेते हैं जिसके लिए आपको बहुत ही इजी सी कुछ सिंपल सी चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो एक टब में आपने नीम गर्म पानी ले लेना है, उसमें थोड़ी सी बॉडी वॉश या शावर जेल ऐड करनी है, देन उसमें थोड़ा सा शैम्पू ऐड कर लें और कोई भी अच्छा सा वाइटनिंग पाउडर ऐड कर लें। इन सब चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है और अपने हाथों पाँव को इसके अंदर थोड़ी देर के लिए डिप करके छोड़ देना है ताकि आपके हाथ पाँव साफ़ सुथरे हो जाएं और जितने भी ऊपर डेड सेल्स हैं या फिर निशान वगैरह हैं वो भी ठीक हो जाएं। इसके बाद आपने इस तरह का ब्रश ले लेना है, टूथब्रश, उसकी हेल्प से आपने अच्छी तरह से अपने हाथों पाँव का मसाज कर लेना है। हैक नंबर 8, हेयर रिमूवल। अच्छा, हेयर रिमूवल के लिए आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं वैक्सिंग करने वाली हूँ। तो होता ये है कि अगर आप वैक्स कर लेना वीकेंड पे यहाँ पर कुछ डेज़ के बाद, लाइक 15-20 डेज़ के बाद अगर आप वैक्स कर लें तो आपके हेयर्स की ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती है। काफ़ी टाइम आपका बहुत सुकून से गुजर जाता है। तो आप वैक्स कर सकते हैं। अगर आप वैक्स नहीं करना चाहते हैं तो आप कोई भी बॉडी रेजर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ थोड़ा सा ईजी हो जाता है। मगर उसके साथ ये भी होता है कि आपके हेयर्स बहुत जल्दी दोबारा से रीग्रो हो जाते हैं, जबकि वैक्स के साथ ऐसा नहीं होता। तो वीकेंड पे यहाँ पर आफ्टर 15-20 डेज़ आप अच्छी तरह से अपनी बॉडी की वैक्सिंग कर लें, हाथों पाँव की और बाकी भी जहाँ जहाँ से आपको ज़रूरत है अपने हेयर्स को रिमूव करने की वहाँ से अच्छी तरह से आप वैक्सिंग कर लें। अच्छा, आपने भी एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि जब भी हम अपने बॉडी के अनवांटेड हेयर्स को या फिर फेशियल हेयर्स को रिमूव करते हैं तो हमारे अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसी तरह से हमें अपनी स्किन बहुत नीट एंड क्लीन लग रही होती है, सॉफ्ट लग रही होती है। अब मैं अपनी टांगों की भी वैक्स कर लेती हूँ। इस तरह से आप भी अपनी टांगों की, बाजुओं की और जहाँ से भी आपको ज़रूरत है, अंडर लेग से, अंडर आर्म से, वहाँ से आप खुद वैक्सिंग कर सकती हैं घर में। हैक नंबर 9, हेयर डाई। अगर आपके कलर्ड हेयर्स हैं या फिर अगर आपके वाइट हेयर्स हैं, ग्रे हेयर्स हैं जिनको आपने सेट करना है तो ये काम भी आपने वीकेंड्स पे कर लेना है या फिर जितने भी डेज़ के बाद आपको ज़रूरत पड़ती है अपने हेयर्स को टच करने की तो आप उतने डेज़ के बाद इस काम को कर सकते हैं। पर अक्सर लेडीज़ तो ऐसा करती हैं कि वो बाहर जाती हैं, सैलून वगैरह पे, पार्लर पे जाती हैं कि हम अपने हेयर्स का डाई करवा सकें। तो इसमें कोई इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि आपने बाहर जाके करवाना, आप इसको घर में भी इजीली कर सकती हैं। अगर आपने कट डाउन के साथ अपने हेयर्स को कलर करवाना है देन थोड़ा सा ये ट्रिकी और टास्क है क्योंकि आप इसको घर में नहीं कर सकती, फिर आपको सैलून ही जाना पड़ता है। अगर आपको सिंपल कलर अप्लाई करना है तो फिर तो आप इजीली इस काम को घर में भी कर सकती हैं क्योंकि जितने भी कलर्स होते हैं उसमें डेवलपर और कलर बीच में ही होता है। बस आपने उनको मिक्स करना होता है, उनके एक रेशो को, और इस तरह से अपने बालों पे अप्लाई कर लें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।